हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किसान साथी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि मूली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। मूली की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, कौन सा टाइमिंग है जो आपको कौन से सीज़न में मार्केटिंग भाव काफ़ी अच्छा मिलेगा, कौन कौन सी बीमारी आती है और उन बीमारियों का कंट्रोल इलाज क्या है, सस्ते पर अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बतलाएंगे। यदि हम मूली की खेती कर रहे हैं तो कब करें और कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, खेत तैयार करने में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, खेत की तैयारी करते करते कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, और जो खाद है कौन सी फर्टिलाइज़र खाद कौन कौन सी न्यूक्लियर की पूर्ति करना चाहिए। यदि हम गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ बेहतर काम करने वाली है, क्योंकि बाज़ार में तो अनेक दवाइयाँ मिलती है, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बतलाएंगे जिससे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हम निकाल पाएँ और मार्केट भाव है अच्छा मिल पाए। तो लागत के ऊपर भी बात करने वाले हैं, बाज़ार भाव के ऊपर बात करने वाले, उपार्जित और लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। आप देख रहे हैं किसान साथी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मूली की वैज्ञानिक खेती। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूलन समय की। सबसे पहले जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मूली की खेती के लिए उचित जो समय है कौन सा है। मूली की खेती आप 3 सीज़न पर कर सकते हैं: खरीफ की सीज़न, रबी की सीज़न और जायद की सीज़न। आप मई से लेकर अगस्त के मध्य आप बुआई कर रहे हैं तो रबी पर सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में, आप जायद के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल में मूली की खेती कर सकते हैं। हल की मदद से आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर पर आप मूली की बुआई करते हैं तो आपको बाज़ार भाव इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। आप अगस्त महीने पर यदि मूली की खेती करते हैं तो बाज़ार भाव अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल महीने पर भी आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलने वाला है। बाकी आप मई से लेकर अगस्त से सितंबर, दिसंबर, जनवरी से अप्रैल के मध्य भी कभी भी खेती कर सकते हैं, लेकिन अगस्त महीना और अप्रैल महीने पर आप बुआई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मार्केट रेट है जो देखने को मिलता है। अगले टॉपिक पर बात करते हैं, सॉइल के ऊपर बात करते हैं। तो उपयुक्त भूमि की, तो मूली की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, रेतीली मिट्टी, मध्यम भूमि के साथ साथ भारी उत्तम जल निकास वाली मिट्टी पर भी आप खेती कर सकते हैं। मिट्टी की पीएच वैल्यू 5 से लेकर 5.5 तक चली जाती है, जो ये काफ़ी अच्छी है, आपकी सुसाइटेबल मानी जाती है। और जो आप भूमि है, जो जल भराव नहीं होना चाहिए, उत्तम निकास वाली भूमि होनी चाहिए। बाकी आप काली पीली भूमि पर भी कर सकते हैं मूली की खेती। आप उपयुक्त उत्पादन निकाल सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर 15 से लेकर 16 डिग्री से लेकर 30 के से 32 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो खेत की तैयारी मूली की क्रॉप के लिए किस प्रकार का है, आइए हम समझते हैं। मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी जुताई करना है। अंतिम जुताई में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना है। मिट्टी को भुरभुरा करा लेना है। खेत में जल निकास की उचित एवं उत्तम व्यवस्था कर लेनी चाहिए। खेत के चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। अंतिम जुताई के समय रोटावेटर चलवाते समय आप देसी खाद, गोबर खाद, मुर्गी की खाद या फिर केंचुए की खाद खेत में मिला सकते हैं। इसके अलावा उत्तम या उन्नत किस्मों का उत्पादन देने वाली अच्छी वैरायटी की आप चयन कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आई वाइड सिजेंटा कंपनी की वाइड आती है। इसके अलावा माइको की माई 22 आती है। अलावा रेडर्स दुलारी 1 आती है, जिसका पत्ता पालक पत्ता वाली वैरायटी का है, यानी जो कि एक पत्ता चिकना होता है, एकदम साफ होता है। इसके अलावा पुस्सा हिमानी, जापानी वाइट जैसी वैरायटी का आप सिलेक्शन आप कर सकते हैं। क्या आप इससे पहले आपने कभी मूली की खेती की है, तो अधिकतम आपने प्रोडक्शन कितना निकाला और कौन सी वैरायटी को आपने लगाया। इन वैरायटी का आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशल सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट और माई को माई T20 आप काफ़ी फेमस वैरायटी है। अगले टॉपिक के ऊपर
डिस्कस करने वाले। प्रति एकड़ बीज, यदि आप 1 एकड़ पर मूली की खेती कर रहे हैं तो लगभग 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीज के आसपास आपको बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप डिस्टेंस कम और ज़्यादा करते हैं तो बीज की यह मांग है उसके अनुसार बढ़ जाती है। क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि बुआई करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट, तो हाइब्रिड बीज का यदि आपने सिलेक्शन किया है तो बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कार्बोडिज़म 12% प्लस मैंगको 33% को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप 5 ग्राम बीज की दर से उपचार करके बुआई कर सकते हैं। मूली की खेती बेड बनाकर ही करनी चाहिए। जो आप बेड के ऊपर खाद देंगे, बुआई के समय खाद देंगे, उससे पूरा फ़ायदा ले सकेंगे। आप मूली की क्रॉप पर फास्फोरस, पोटाश, सिर्फ खादों का ज़्यादा प्रयोग करके करें क्योंकि ये कंद वर्गीय क्रॉप्स है। तो DAP 30 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट उर्वरक खाद पाउडर मूली 100 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश MPO पोटाश 33 किलोग्राम। और यदि दीमक की समस्या आती है तो इसके लिए जैसे वायर कंपनी की रिजेट GR 0% दानेदार इंसेक्टिसाइड आती है 5 किलोग्राम को लेकर 10 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके आप बुआई के समय आप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेड तैयार तो मूली की क्रॉप पर वहीं आप परंपरागत तरीके से छिड़काव विधि से सीधी मूली की बुआई कर रहे हैं तो उससे उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता, कंदों का विकास नहीं हो पाता, मूली का साइज नहीं बढ़ पाता है और मूली की लंबाई भी प्रॉपर और चमक शाइनिंग भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मूली की खेती बेड बना कर ही करनी चाहिए। मूली की खेती बेड से ही करनी चाहिए। तो बेड किस प्रकार तैयार करना है, बेड को कुछ इस प्रकार तैयार करना है। तो बेड की चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखनी है, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। बेड की आपको चौड़ाई लगभग 2.5 फुट रखनी है। बेड की दूरी है 2.5 फीट है आपको रखनी है। बेड की ऊंचाई लगभग 4 फीट तक रख सकते हैं। इस प्रकार आपको बेड तैयार करा लेना है। मूली की खेती में कितने की आपको ड्रिप लाइन लगाना है, तो इन मूली की क्रॉप के लिए एकदम वेजिटेबल क्रॉप है जो 16 की ड्रिप इरिगेशन है मूली फसल के लिए उपयुक्त है। पॉइंटेड डिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है। तो हम भी बात करते हैं बेड विधि से मूली की खेती किस प्रकार की जाती है। एक बेड में आपको 4 लाइन यानी 4 लाइन पर बीजों की बुआई करनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की गहराई के ऊपर वाले भाग से लेकर 2 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। बुआई मल्टी या सीधा या फिर हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित दूरी पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार आपको बेड विधि से इस प्रकार एक बेड पर आपको 4 लाइन की बुआई करनी चाहिए। फिर दूसरी बेड पर बेड की दूरी 2.5 से दूसरे बेड पर 3 से 4 लाइन की बुआई आप कर सकते हैं। और एक बेड पर आपको सिंगल ड्रिप इरिगेशन लगाना है। 16 सिंचाई मूली क्रॉप, यदि आप बरसाती मूली खेती कर रहे हैं तो उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है पानी की क्योंकि बरसात होती है। लेकिन आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं तो ड्रिप कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आपको 2.5 घंटे के आप ड्रिल चला सकते हैं। 2.5 घंटे आप मूली की फसल में ड्रिप चला सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर से आप खेती कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 5 से 6 घंटों के अंतराल पर आप प्रॉपर सिंचाई करना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी भूमि थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, काली मिट्टी काली दोमट है तो थोड़ा सा रुक कर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, तो आप भी वाटर मैनेजमेंट को सुधार कर पाएंगे। इसलिए मूली की क्रॉप पर आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। एकदम गिल्ला पिला ना होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार फसल के हिसाब से ही, मिट्टी के हिसाब से ही आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले टॉपिक पर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार रोकथाम को मूली की फसल पर जहां एक संभव हो तो फसल पर निराई गुड़ाई कराना चाहिए। फसल में खरपतवार उपयुक्त एवं मुक्त खरपतवार मुक्त फसल को रखना चाहिए। यदि आप निराई गुड़ाई विधि से खरपतवार को नष्ट करवाते हैं तो लागत भी कम लगेगी और फसल में भी कोई झटका नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, यदि आप कोई खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो इससे क्या मतलब है, माइनस पॉइंट ये है कि
फसल पीली पड़ेगी और फसल को नुकसान भी होगा। प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट और प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो जहाँ तक हो सके तो खरपतवार नाशक का छिड़काव ना करें तो बेहतर है। निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि फिर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो आपने बुआई कर दी है, जस्ट उसके बाद पेंदा मेहता खाली 30% इस 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपने मूली की बुआई की है, जस्ट आपको स्प्रे कर दीजिए। 2 से 3 घंटों के अंदर पेंदा मेहता को 30% इसी 200 लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर पेंदा मेहता का छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार का जवाब नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको खरपतवार नाशक दवा के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करेंगे। आप जहाँ तक हो सके मजदूरों की सहायता से सेल्फ ही निराई गुड़ाई करें। इस पर शेड्यूल यानी कीट प्रबंधन लगने वाले मूली की फसल पर और समय रहते हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो इस वीडियो पर में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीट प्रकोप कौन कौन से हैं। बात करते हैं कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है तो मुख्य रूप से फेट्स जैसे खेप, इसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। ये गोलकार सुंदरी का प्रकोप देखने को मिलता है और मक्खी DMK। इसके अलावा वाइट ग्राहक जो कि मूली के अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है, तो आपको भी कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा गेट्स और जरा सालाना की समस्या है। लाल कद्दू बीटल भी कभी कभी समस्या देखने को मिलती है। तो यदि आप सीजन पर मूली की खेती करते हैं तो इस पर फसल का कोई ज़्यादा कीट पतंगे नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा ऑफ सीजन कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं या फिर बरसात के दिनों पर कर रहे हैं तो पत्ते खाने वाली इल्ली का भी हरी इल्ली सेमिलू का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। साथ ही कंदों पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है जो शाइनिंग और क्वालिटी को खराब करते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उपज में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस पर हम बात बतलाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। यदि मूली की फसल पर कोई रोग बीमारी खराब करने वाले कीटों का प्रकोप है तभी तो आपको छिड़काव करना है। यदि आप सीजन पर मूली की खेती कर रहे हैं तो उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है कि फसल के लिए फास्ट स्प्रे। जब भी फसल मूली की बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसाइटिका 8 ग्राम लेना है। कृषि रसायन कंपनी की पोषक सुपर आदि पोषक पर क्या पोषक प्रकार की प्लांट ग्रोथ पर मोटा जो कि फसल में पैदावार को में काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है। पोषक सुपर 25 ml लेना और M45 हम साइज जो कि महक को जब 75% में 40 ग्राम लेकर और इन दोनों को 30 को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोलकर आपको छिड़काव कर देना है। इसके अलावा सेकेंड स्क्रीन पर जब हम आपको हमारी लगभग मूली की फसल पर 30 से 40 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सेलोमन इंसाइटिक जिसमें एमिलोडोप्रिड की वीरता का तथा रूटीन का कॉम्बिनेशन है जो कि हारी इल्ली और रूस सूचक जैसे पेस्ट को कंट्रोल करने वाली इंसाइटिका को 12 ml लेना है और सिजेंटा कंपनी की रेटों में गोल्ड फंड को आपको 15 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। तो मूली की फसल पर केवल 2 स्प्रे को आपको करना है। कब करना है? यदि कीट रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तभी आपको करना है, नहीं तो आपको पैसे खर्च नहीं करना है। आइए बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। जो किसान भाई फ्लैट या संस्था द्वारा फिर साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप नहीं लगा पाए तो किसान भाई लगभग ज़्यादा क्रॉप 25 से 30 दिनों के आसपास की होती है तो लगभग आपको यूरिया 30 किलोग्राम, जिंक 5 किलोग्राम, NPK को मिलाकर सागरिका दानेदार सीमित एक्सट्रैक्ट 8 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। एक कॉम्बिनेशन आपको देना। और यदि आप ड्रिप इरिगेशन से मूली की खेती कर रहे हैं जो आपको रेगुलेट करना है कि ड्रिप से आप मूली की खेती करके देखिए और आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय तक आप मूली की क्रॉप को रख पाएंगे। और तो यदि आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो आपको 10 से लेकर 30 दिनों के मध्य NPK 19-19 2 किलोग्राम,
को 7 को किलो 17 बार 002 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 ग्राम इनको 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप इरिगेशन से आप प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। एक दिन में एक खाद्यान्न है और 4 दिनों के अंतराल पर आपको रखना है। इसके अलावा 30 से लेकर 50 तक दें के मध्य जब मूली की क्रॉप होती है तो 30 दिन से लेकर आपको 4 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आपको 052 34 8 किलोग्राम 034 50 किलोग्राम 13 किलोग्राम से लेकर कैल्शियम नाइट्रेट 4 ग्राम इनको आप बदल कर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई में दे सकते हैं। तो खाद के दिन यानी जो किसान भाई परंपरागत तरीके से या फिर साधारण तरीके से खेती करते हैं तो खाद किस प्रकार देनी चाहिए। जो किसान भाई ड्रिप खेती से खेती कर रहे हैं तो वो किसान भाई निर्मल खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से एमपी खादों के बारे में जिक्र किया है। अब बात कर लें लाइफ साइकिल। तो मूली की जो क्रॉप है, जैसे आपने बुआई की लगभग 55 से 60 दिनों पर एकदम तैयार हो जाती है। एकदम 50 से 60 दिन के अंतराल पर टोटल फसल है। जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन की। यदि हमने तरीका बताया, आपने मेथड बताया, वेद विधि से यदि आपने मूली की खेती की है तो यकीनन 100 से लेकर 115 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको 5 बार निकाल सकते हैं प्रोडक्शन। प्रति एकड़ की दर से बात करते हैं लागत की। जो सभी लागत से, चाहे बीज का खर्चा हो या खाद का खर्चा हो या दवाइयों का खर्चा हो, एक बार हो सकता है। सभी खर्चों को जोड़कर लगभग जो लागत आने वाली है, कास्ट आने वाली है, वो 18,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये के आसपास प्रति एकड़ की आती है। अब बात कर लेते हैं बाज़ार भाव की। तो बाज़ार भाव डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर और आपके आवक पर, बाज़ार पर। कभी कभी बहुत सस्ता भी, कभी कभी काफ़ी अच्छा और कभी कभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग केजी के हिसाब से भाव मिलता है। नंगे के हिसाब से मूल्य की बिक्री होती है। तो यदि आप 1 किलो ही ले रहे हैं तो 8 से लेकर 12 रुपये के प्रति किलो को हमको रेट मिलता है। यदि ऑफ सीजन में तो 15 रुपये से लेकर 20 से 50 रुपये के आसपास मूल्य की होती है। यदि आप मूली की खेती स्टॉक प्रॉपर कम लागत पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे, आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और बाज़ार भाव भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हमने आपको टाइमिंग भी बता दिया, अनुकूल समय भी बता दिया, उन्नतशील किस्मों के बारे में बतला दिया, दवाइयों के बारे में बता दिया, संपूर्ण जानकारी शेयर कर दी है। मूल्य की साइज बढ़ाने के लिए, कणों की चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मूल्य की साइज बढ़ाने के लिए और कणों की चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोरान और कैल्शियम का भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। कणों का काफ़ी अच्छा विकास होगा और काफ़ी शानदार मूल्य की शाइनिंग आएगी।